एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। अंतर्मुखी हो जाए। देखिए स्वयं को, अपने रियल स्वरूप को देखें। मैं कौन? मैं अशरीरी विदेही आत्मा हूं। और उस निराकारी पिता की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उससे है। माटी के बीच चमक रही हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर अपने रोल को प्ले कर रही। अनुभव करें, बाबा सामने है। मेरा माता पिता, बंधु सखा, सर्व संबंध उससे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? तो बंधन खलास हो जाए। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो आज बाबा पूरी मुरली किस पर है? बंधन से मुक्त होना। और सबसे बड़ा बंधन क्या बताया बाबा ने?
मोह का। मोह। अपने और निर्बंधन क्या डेफिनेशन बताई? अशरीरी विदेही बनना, अपने को आत्मा अनुभव करना निरंतर हमारा, ये हमारी मेहनत है ना। जब हम अपने को आत्मा अनुभव करते हैं उस समय इमीडिएटली हमारे को सुख का अनुभव होता है ना, सबका एक्सपीरियंस। क्यों? बाबा ने कहा मोह मीठा विकार है। जब हम अपने आप को शरीर से अलग फील करते हैं तो हमारे को सुख फील क्यों होता है? क्योंकि हम किसी बंधन में नहीं रहते। बिल्कुल, क्योंकि वो जो बंधन है, मुझे जो बांधता है, मुझे जो दुख का कारण बनता है, मैं उससे फ्री हो जाती हूँ। जैसे कल किया था जेल बर्ड, तो जेल मैं बर्ड। फ्री हो जाती। हाँ, फ्री हो जाते हैं। एवरीबडी लव्स फ्रीडम, है ना। एक छोटे बच्चे को भी आप देखो, आप उसको छोड़ दो खेलने के लिए, कितना हैप्पी होता है। उसको बोलो यहाँ से चलो, घर के बंधन में चलो, वो कहता है मैंने नहीं जाना। सो जितना हम अपने आप को अशरीरी की प्रैक्टिस कराएंगे उतना हम उस फ्रीडम का अनुभव करेंगे, रहेंगे यहाँ पर, अनुभव करेंगे फ्रीडम का। और अगर हम बंधन को अनुभव कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमारी जो अशरीरी की प्रैक्टिस है वो कम है ना। और जैसे अब हम घर में रह रहे हैं, हमारा मोह है, बच्चों से बहुत मोह होता है। बच्चे तो नहीं कह रहे हमारे से मोह रखो, मेरा मोह है। हम क्या कहते, क्या करें, बच्चे हैं ना। हम ये जरूर कहते हैं, पर देखा जाए तो मैं उस मोह को रख रही हूं। ड्यूटी करने से कोई बाबा नहीं रोकता, निभाने से बाबा नहीं रोकता, वो तो करना ही है। बल्कि मोह रखने से बाबा कहते हैं नहीं रखना। मोह किसको कहते हैं? क्या होता है मोह? यदि मोह में तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कंसर्न, ये करे, तुम्हारे अनुसार चले, वो तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती है मोह में। बिल्कुल, मोह जकड़ता भी है, जकड़ता है। हाँ, और मोह जो होता है कैसे, मतलब और थोड़ा सा बताओ, मोह क्या होता है? मोह में क्या, हम सब उसके शिकार हैं, तो हम अपनी फीलिंग बताओ क्या होती है? दीदी आपकी रॉन्ग सीम्स राइट। हर बात में कंसर्न होता है, फिक्र होती है, टेंशन होती है। कंसर्न है या वरी है? ये दोनों वरी होती है। टेंशन, स्ट्रेस। हाँ, तो कंसर्न इज गुड, कंसर्न होना चाहिए हमको। कोई किसी मुश्किल में ना आए, सबकी हम वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी जिम्मेवारी है, पर चिंता नहीं करनी है दीदी। लेकिन अपना स्टेटस जो होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब खुशी है उनको तो हम खुश हैं, वो दुख है तो हम दुख हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। डिपेंडेंसी, more equals to dependency, more equals to expectation, more equals to worry, है ना। हम कहते हैं हम उनसे बेहद प्यार करते हैं इसलिए हम ऐसे हैं। एक्चुअली हम देखें तो मोह में क्या होता है, हम चाहते हैं जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे को रिटर्न दें। समवेयर हम चाहते हैं रिटर्न। बिल्कुल। अगर हम रिटर्न नहीं चाहते, उसको लव कहेंगे।
हम बोलते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट समवेयर हाँ और नहीं तो चलो हमें रिस्पेक्ट ही दे दो, हमारा हाँ रिगार्ड। प्यार से तो बात कर लो, एक बार अपनी शक्ल तो दिखा जाओ। मैं टाइम ही नहीं है आज मेरे तो लिए। मिले तक नहीं, फोन तक नहीं किया, ये सारी बातें की मुंह से ही कनेक्टेड है। जो आज दीदी ने क्या बोला, जकड़ता है, दुख देता है। जकड़ता क्यों है? उसी का थॉट आता रहेगा, उसने फोन नहीं किया, उसने फोन नहीं किया, उसने पूछा नहीं, टेबल पे बैठे थे, देखो खुद में ये है involved। अभिमान दीदी, अभिमान। अभिमान भी है, बिल्कुल अभिमान है। अभिमान क्या है? मेरे को पूछे तो अभिमान ही आ गया ना। ये अभिमान। मुझे पूछा नहीं, फिर दीदी ये that means more is negative of love. यस, बिल्कुल नेगेटिव। हम उसको सोचते हैं वो लव है, बिकॉज लव हैज टू बी ओनली अनकंडीशनल। लेकिन अगर कोई डिस्कर्टसी दिखाता है तो मतलब वो तो अभिमान नहीं होता। Then you feel bad about that. नहीं, वो भी अभिमान हो गया कि अच्छा। मेरे से ऐसे करा, हाँ, वो किसी और से कर रहा है तो मुझे दुख नहीं हो रहा है ना। नहीं, जो रूड है वो रूड है, वो चाहे हमारे साथ हो या किसी के साथ हो, पर जब वो हमारे साथ होते हैं तो मतलब बुरा तो लगता है दीदी। दुख लगता है, हाँ दुख लगता है ना, क्योंकि हम दैट इज अ पार्ट ऑफ मोहल्ले ना। अगर देखें तो वो रूड है, क्यों रूड है? एक बार सोचो वो क्यों रूड है? कि उसको तुम्हारी बात ठीक नहीं लग रही है, वो तुम्हारी बात से नहीं करना चाहता। वो डिस्टर्ब आत्मा है जो रूड है। Also, हमारी if भी we कोई बात compare, उनको बुरी लगी बात नहीं होगी। मानना चाहता। जो क्लोज होता है वही उसी से हर्ट होते हैं, दूसरे से अगर- इतना नहीं होते, नहीं होते। पर हो जाते हैं दूसरे से भी। द पॉइंट बीइंग, अगर हम किसी की रूडनेस देख रहे हैं, किसी का बुरा व्यवहार देख रहे हैं, हमारी ओर है या किसी और की ओर है, हमारे बच्चे किसी और की ओर करते हैं तो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसमें अगर हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं, वो एक बात है। एक है कि एक मेरे को कैसे बोल सकता है, मैं इसकी माँ हूं। दीदी वो अपनी तरफ खींचता है, वो प्यार ना कुछ खींचता है कि मेरी बात सुने, मैं इसकी माँ हूँ। या मुझे ना, मुझे वो तो देह भान है ना। हमें पता है हम आत्माएं हैं, हम आत्मा तो भाई भाई है, ये भी तो है। तो जब हम अशरीरी होते हैं तो ये सारी चीजें का इम्पैक्ट कम होते होते जीरो हो जाता है। लेकिन दीदी देखा जाए तो बाबा की भी हमसे एक्सपेक्टेशन तो है ना कि हम अच्छे बच्चे बने। वो शुद्ध मोह कहते हैं। हाँ, अगर हम नहीं बनते तो क्या वो डिस्टर्ब होता है? हम डिस्टर्ब होते हैं। हाँ डिस्टर्ब होता है। मतलब अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है कोई, वो स्टेबल है ना। अब मेरी ये तो मैं करूंगी ना कि मेरे बच्चे जो इस साकार दुनिया के हैं, मैं उनको राइट चीजें सिखाऊंगी, और वो नहीं करेंगे तो मैं उनको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, वो वहां तक ठीक है। पर अगर वो नहीं करते तो मैं डिस्टर्ब ना हूं। जैसे हमारे देश में हम कहते हैं बच्चों को, बड़ों को पैरी पोना करो जी, वो कहते हैं नो मम्मी आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो हम डिस्टर्ब हुए क्या? अपने आप को समझाना पड़ेगा, इट्स ओके। वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है उतना, इट्स ओके। उसने रूडली बात की, हमें ये सोचना है इसने रूडली बात क्यों की, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये कौन से दुख में है जो ये रूड हो रहा है। हमारे बच्चे हमसे कभी रूड हो जाते हैं, कभी ऐसी बात बोल देते हैं कि हमारे को पसंद नहीं आ रही है। होता है, सबके साथ होता है आज की डेट में, क्योंकि वो बच्चा परेशान है। जो परेशान नहीं है वो रूडली नहीं बोलेगा, इरिटेट भी नहीं होएगा। ये थोड़ा हमारे को ये चेकिंग करनी है। आज बाबा ने मोह के ऊपर बहुत बोला, इसीलिए उसको ज्यादा लिया। हाँ जी धीरेन भाई बताइए।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अक्सर ऐसा होता है हमें जिनके कनेक्शन में होते हैं उनसे ही प्राप्त होता है ना। तो हम जब बच्चे से जुड़े रहते हैं तो बच्चे जो रहते हैं उससे प्राप्त होता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो हमें हमेशा बच्चों के साथ मतलब कनेक्शन हमेशा बाबा से रहना चाहिए, बाकी बाकी सबके साथ हमारा कर्तव्य के हिसाब से हम कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य के हिसाब से, बिल्कुल, बाकी सबसे कर्तव्य के हिसाब से। तो इसीलिए आज बाबा ने क्या बोला, अगर बंधनों से छूटना है तो क्या करना चाहिए? एक बाबा से सर्व संबंध रखना। सर्व संबंध। बाबा से सर्व संबंध क्यों रखने हैं बताओ? क्योंकि ये हमें अति इंद्रिय सुख देता है। ओके, और क्या होता है बाबा से सर्व संबंध रखने में? इस संबंध में कोई कमी पेशी रह जाती है जो हमें लगता है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उससे वो बाबा से वो जब संबंध बनाते हैं या करते हैं तो वो फिर वो कमी पूरी हो जाती है, वो फिर तुम उसके लिए हो जाती, क्योंकि अच्छा हाँ, और सब बताओ बताओ। तो हम वो पर्सनल रिलेशन में भी वो कमी को फील नहीं करते फिर। ओके, बिल्कुल, क्योंकि हम भरपूर हो गए, है ना, जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ शांति दी कि वो हमें सब दे देते हैं, जो भी हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो सब दे देते हैं। और जब बाबा से सर्व संबंध, थोड़ा और एक्सप्लेन करो, सही तो चल रहा है, लिटिल बिट मोर। एक तो दैट इज वन वे वी कैन बी इन याद ऑल द टाइम, बिकॉज देन बाबा हमारे साथ है अगर हम संबंध निभा रहे हैं। हमारी शिकायतें नहीं रहती ना कि उसने नहीं सुना, फिर हम रोना धोना बंद कर देते हैं, मोहग्रस्त नहीं हो पाते। ये तो हमेशा यही रहता है, मेरा बेटा मुझे नहीं सुनता, मेरी बेटी ने नहीं सुना, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तो वो चीजें नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बाबा के संबंध से सेटिस्फेक्शन रहती है, सेटिस्फेक्शन, हाँ जी बिल्कुल। तो जब हर संबंध से सबसे उत्तम संबंध बाबा से है ना, अब वो अगर मेरा दोस्त बनके दिखाएगा, मेरा साथी बनेगा, तो वो कैसी दोस्ती निभाएगा? उत्तम से उत्तम, हर कर्तव्य को पूरा करेगा। जब वो हर कर्तव्य को पूरा करेगा तो जैसे आप सबने भी बोला, दूसरों से एक तो उम्मीद नहीं होगी, और उस प्राप्ति से मैं इतना फुल हो जाऊंगी, सुप्रीम अनुभव, वो सुप्रीम है तो अनुभव भी वो सुप्रीम कराएगा। और बाबा क्या है? अविनाशी है, सदा का है, ऊपर नीचे नहीं होता है, स्थिर है ना। तो ये सब जब उससे वो संबंध निभाया, चाहे दोस्त का, चाहे माता का, पिता का, जो भी निभाया, जो भी उसके साथ हमने बनाया, वो मेरे अंदर भी अविनाशी होने की, स्थिरता की, सदा वाली निरंतरता का वो अनुभव मुझे भी होगा। मैं भी उस अनुभव में खो जाऊंगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लग रहा है, और मुझे अपने असली स्वरूप का निरंतर एहसास होगा, जिससे मैं अशरीरी और अति इंद्रिय सुख में रहूंगी। फिर दैहिक संबंध, जो शरीर वाले संबंध हैं, वो क्या लगेंगे? ठीक है ना। जैसे बाबा ने कहा कि शरीर का रूप बदलता है और शरीर विनाशी होता है, तो उसके कनेक्टेड जो सुख है वो भी विनाशी है, वो भी विनाशी है, और संबंध बंधन बन जाता है। हाँ। कनेक्शन इज शॉर्ट लिव्ड, पर परमात्मा है इटर्नल। हाँ, परमात्मा है इटर्नल, बिल्कुल। और देखो, मनुष्य से हम जब संबंध रखते हैं, मनुष्य का अर्थ क्या है? जो मन के वश है। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, जो किसी के वश नहीं है, सिर्फ एक बाबा के वश है ना। और मनुष्य जो मन के वश, और जो उसको जीवन में स्क्रिप्ट मिली है, हमारी सबकी स्क्रिप्ट है ड्रामा में, स्क्रिप्ट के वश।
स्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? मेरा जो पार्ट है, जो मेरा रोल है, मैं उस रोल के वश हो गई। क्या रोल के वश हो गई? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं। इसको समझिए कैसे करना है। यह है रोल के वश। पर जब मैं सोचती हूं मैं परम धाम की रहने वाली हूं, मैं वहां से आई हूं नीचे पाठ बजाने, ये भी नीचे पाठ बजाने आया, तो फर्क हो जाता है। मीन्स रोल के वश नहीं, है ना। बंधन खलास क्यों होते हैं? जब हम बाबा से सर्व संबंध रखते हैं। वो बाकी बंधन की, फिजिकल बंधन की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। कम You और don't कम। need them, satisfied हो गए। You don't need them, but you will do for them. You don't do because you need. You do because you know this is my responsibility. दोनों में अंतर है। आप अगर किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या जो भी आपका जॉब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी कोई आपका जॉब है, आप अपने ऑफिस में जाके जो भी काम करते हो, और इट डजंट गिव यू सो मच पेन जितना आपके घर वाले अगर घर आए और घर वालों से हमारे रिलेशनशिप बिगड़े हैं, वो हमको ज्यादा दुख देते हैं। उनसे मोह ज्यादा है। जितना मोह होगा उतना हमारे को फील होगा ना। क्योंकि जो दैहिक संबंध है, क्योंकि उसमें पूर्ति नहीं होती है, तो मन किसको ढूंढता है? असली को। उसमें असली नहीं, क्योंकि हम शरीर से कनेक्ट हो गए। जब शरीर से कनेक्ट होंगे तो असली से कनेक्ट नहीं, तो मन तो भटकेगा, ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? आत्मिक संबंध ढूंढेगा, पर कनेक्ट हो रहे हैं शरीर से तो वो मिलेगा नहीं। फिर अनेकता में फंसेगा। एक से नहीं मिला तो दूसरे के पास पहुंच जाएगा। हम किसी प्रॉब्लम में है ना, हम एक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सुनूंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट करेगा। वो कहता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तुमको रिजेक्ट करता है। दूसरे के पास, तीसरे के पास अनेकता आ जाती है। इसी को तो भटकना कहते हैं। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, है ना। जिसको ये बंधन, जिसको जैसे कल भी बात की थी, आपने भी बोला, जेल बर्ड बनाता है ना। सुप्रीम के साथ जब संबंध होगा तो वो हमें स्वतंत्र बनाता है। जो बाबा कहते हैं ना, उड़ो। उड़ने का मतलब क्या है? मेरा मन हल्का है, क्योंकि जो मिला है वो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, और आत्मा को ये पता है। और तब मैं हर काम खुशी से भी कर रही हूँ। बिल्कुल। और जब खुशी से करेंगे काम, कैसा अच्छा होगा। अच्छा होगा, है ना। आप खाना ही बना रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, क्या मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, इतने सारे लोगों की सेवा करनी पड़ती है, खाना कैसा बनेगा? क्या वाइब्रेशन। और आप खाना बना रहे हैं, खुशी में बना रहे हैं, बाबा के लिए बना रहे हैं, वो खाना सबको खुशी भी देगा, सुख भी देगा। सेम रिलेशनशिप, आप खुशी से उस रिलेशनशिप को निभा रहे हो। तोड़ क्या रहे हो? दैहिक संबंध को तोड़ रहे हो, दैहिक बंधन को तोड़ रहे हो, आत्मा से संबंध बना रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक मुझे लाइट फील कराएगा, है ना। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम जब भूल जाते हैं कि सिवा बाबा के बाकी सब टेम्पररी है, तब सारे प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि हमें पता है कि बाकी सब है टेम्पररी। कोई एक जन्म के लिए होता है, तो कोई कुछ साल के लिए होते हैं, तो कोई कुछ महीने के लिए, तो कोई कुछ घंटे के लिए हमारे साथ होते हैं। जब ये भूल जाते हैं तब सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। हम भूल जाते हैं टेम्पररी। टेम्पररी क्यों है? क्योंकि शरीर से संबंध है, वो तो होगा ही टेम्पररी। उसी शरीर में जो आत्मा है, जब उससे संबंध रखोगे तो होल क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप विल चेंज, है ना। जो आज बाबा ने एक्टर की पूरी बात करी, एक है मेरा पार्ट और एक है मेरा रोल। मेरा पार्ट मतलब पूरा शुरू से अंत तक मेरा जो पार्ट है। रोल मतलब मेरे अलग अलग रोल बने हुए हैं। मैं कभी माँ हूं, कभी मैं टीचर हूं,
कभी मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ, कभी मैं कुछ, कभी कुछ, कभी बेटी हूँ, कभी बहू हूँ। जो भी मेरे अनेक रोल्स हैं वो मेरे रोल हैं, बस उससे मुझे अपने आप को सेपरेट करना है। जैसे हम कहते हैं आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी, नोबडी डेयर टॉक टू मी लाइक दिस, एवरीबडी हैज टू लिसन टू मी। ये थॉट ही क्या करता है, दूसरे को क्या फील कराता है, मैं नीचा, दूसरे को असंतुष्ट करता है, फिर वो मुझे असंतुष्ट करेगा, तो लेन देन वैसी हो जाती है। अगर मैं सोचती हूँ ये मेरा रोल है, तो ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप में ह्यूमिलिटी आ जाए। अगर मैंने सोचा ये मेरा बच्चा है, मैं इससे बड़ी हूं, बड़ा कौन है, शरीर ना, आत्मा तो सेम है। तो तभी बाबा क्या कहते हैं, मेरे से सर संबंध, बाकी सब कौन है, भाई भाई। तो बाबा तो क्या बाबा ने सार में क्या बोला, पढ़ेंगे। अब ये जो हमने किया, इसको लेकर इसको समझो। तो बाबा ने कहा निर्बंधन किसे कहा जाता है, निर्बंधन बनने का उपाय क्या? सार, सार रीनू बहन, सार पढ़ो। निर्बंधन मीठे अशरीरी बच्चे बाप से, वो पढ़ो। बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे, माया बंधन में बांधती और अपने बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। है ना। एक है ताला लगाता है और एक है जो ताले को खोल देता है। और हम दुनिया में भी क्या कहते हैं, एक है तुमने किसी को बांध के रखा हुआ है, जैसे बच्चों को भी कहते हैं ना, सेट देम फ्री दे विल कम बैक टू यू, बट इफ यू टाई देम टू योरसेल्फ दे विल वांट टू रन। तो बाबा हमें बांधता नहीं है, हमारे को फ्रीडम देता है, तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हें सब बता रहा हूं, उसके बाद चॉइस तुम्हारी है। तुमने मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहो, दैहिक संबंध में रहना है, उसमें रहो, या माया के साथ रहो, तुम्हारी माया, माया क्या है, कमजोरी, कमजोरी को यूज करो। बोलो दिनेन भाई। कुछ कहने लगे थे दिनेन भाई। हाँ हाँ जी, ओम शांति। एक चीज याद आ गया, मैंने कहाँ पे पढ़ा था कि रिलेशनशिप इज लाइक पाम फ्रूट। पाम फ्रूट पता है, ताल जिसको कहते हो, पाम जो पता है ना, पाम का, पाम फ्रूट जो होता है, जो शुगर भी बनती है ना। हाँ, उससे शुगर भी बनती है। पाम फ्रूट आपने कभी खाया होगा कभी, उसको अगर ऐसे कस के पकड़ेंगे तो फिसल के निकल जाएगा। अच्छा। तो पाम का फ्रूट ऐसा होता है, अगर आप उसको हाथ में से रखेंगे तो रहेगा, लेकिन कस के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिसल के निकल जाएगा। तो रिलेशनशिप इज लाइक पाम फ्रूट, मैंने कहाँ पे पढ़ा था। तो अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है तो उसको कस के पकड़ना नहीं, बस उसको छोड़ देना है, तो अपने आप रहेगी। तो जो फिर बाबा ने जो बोला ना कि निर्बंधन मतलब अशरीरी, वो प्रैक्टिस तो आज हम करेंगे, ये करेंगे। और देही अभिमानी बनने के लिए जो बाबा बोलते हैं, तो बाबा ने बोला अगर तुमको इस दुनिया से वैराग लाना है, इन संबंधों से वैराग लाना है, उसके लिए क्या बातें बोली, 3 बातें बोली। क्या है, अभी अंत का समय, नाटक पूरा हुआ, अब हम बाप के पास जाते हैं। बाबा ने बोला अपने आप से ये बातें करो। जब कहीं से जाना होता है, आप कहीं पर भी गए हैं, चाहे 2 महीने को भी रहने गए हैं, आप सपोज अमेरिका कनाडा पहुंच गए अपने बच्चे के पास कि भी मैं इसके पास थोड़े दिन रहूंगा, जाने के समय में आप सब कुछ समेटते हो, समेटते हो ना, जो जो मैं लेकर आई हूं मैं सारा कुछ अपने साथ ले जाऊं। हम क्या समेट रहे हैं, मोह के धागों को समेट लो। तो नाटक पूरा हुआ। और नाटक में हम किससे अटैच सबसे ज्यादा है, शरीर से, फिर नेक्स्ट मेरी स्क्रिप्ट से। मैं बहुत अच्छी मां हूं,
मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, जो भी मेरा रोल है उससे अटैच हो जाती हूँ। तो जो स्क्रिप्ट है उससे भी अटैच नहीं होना। मैं एक्टर अपने आप से, व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ लाइक दिस, सेल्फ टॉक जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। वो हमको जब खुद को जब हम समझ देते हैं ना, वो दूसरे के बताने से ज्यादा पावरफुल होता है ना। जैसे मुझे रियलाइज हो रहा है, मुझे समझ आ गया, मैं खुद को समझा रही हूँ, नो दिस इज नॉट ओके व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि मैंने जो ज्ञान सुना, अब आप सब में से किसी को भी बोले कि कोई किसी की प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, अभी हम सपोज मिक्स करके सबकी प्रॉब्लम्स को ले लें और सबको बताएं, बोले अब आप बताओ इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। आप सब बड़ा अच्छा ज्ञान युक्त एडवाइस दे सकते हैं ना। वो खुद को देना है और खुद से बातें करना। इसके लिए भी अपने लिए 5 मिनट दिन में जरूर निकालो। जो हमने इस बार चार्ट में रखा है, कंपैरिजन विद माय फाइनल स्वरूप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे बात करो, अपने फाइनल स्वरूप से। तो वैसे कैसे बने भाई, मुझे बताओ, कैसे साक्षी हो गए? मेरे तो मुंह नहीं निकलता, मेरा ही स्वरूप और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। थिंक अबाउट इट, यू विल गेट द आंसर। सूक्ष्म वतन में बैठ के बात करो, परम धाम में बाबा से बात करो, नीचे साकार दुनिया में बात करो, पर अपने आप से, अपने फाइनल स्वरूप से कंपेयर करते हैं, पूछते हैं ना, और पूछो अपने फाइनल स्वरूप से अपनी प्रॉब्लम का, कैसे पार करूं? बाबा बैठा है फाइनल स्वरूप के साथ, आपको आंसर मिलेगा, खुद के लिए आंसर मिलेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा। अब हमें घर वापस जाना है, तो समेटने का समय। सुन रही थी मैं कल रात को, असम में भी फ्लड्स आए, तो टाइम दिखा रहा है, अर्थक्वेक आया 2 डे बिफोर। सुन रहे हैं हम, ये सारा कुछ हो रहा है ना। तो समेटो, अब जाने का तो समय जब आएगा, हम ये नहीं कह सकते 2 मिनट और। कौन सा है फाइनल पेपर हमारा? दीदी ने भी आज बात करी उसकी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो जो स्मृति स्वरूप है उसका मोह नष्ट होगा। जब योग अच्छा लग जाता है तो मोह नष्ट हो जाता है ना। तो आज का गीत क्या है दीदी? जानती दीदी, दीदी वो लाइट चली गई थी, तो आई कुडंट आस्क वन क्वेश्चन कि जब आपकी ये एक्सपेक्टेशंस जो आप, कई लोग एक्सपेक्टेशन कर्तव्य के ऊपर करते हैं, लाइक ये कर्तव्य है आपका, आपको ये करना ही है। टाइम जो होता है वो मतलब डिस्टरबेंस का कारण बनता है, बिकॉज ये दे एक्सपेक्ट, बट वो कहते हैं ये कर्तव्य है, एक्सपेक्टेशन से इट इज योर ड्यूटी। आप पहले ये देखो क्या वो आपका कर्तव्य है। अगर आपका कर्तव्य है तो आप उसको पूरा करोगे। अगर दूसरे की एक्सपेक्टेशन आपके ज्ञान से उल्टी है तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी के यहाँ गए तो क्या कहता है कोई, मेरे लिए ये चाय पी लो। आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे? वो अगर आपको वो सूट नहीं कर रही चाय, आप पी लेंगे? कई लोग पी भी लेते हैं। वो तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया, वो बड़े रूप में आ सकता है, घर वालों से हो सकता है, बड़ों से, छोटों से, किसी से भी हो सकता है। आप ये देखो क्या वो आपका कर्तव्य है। ओनली देन यू हैव टू डू ना। इवन एज अ डॉक्टर, कई लोग बहुत इराटिक चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आपको ये बताना चाहिए था, आपको वो बताना चाहिए था, विच इज नॉट रियली इन योर स्कोप। होता है ना। हाँ दीदी, वो ऐसा होता है ना, लोग बैलेंस आउट नहीं करना चाहते, दे पुट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन पर्सन। तो आप बता सकते हैं ये मेरे तो बस का है नहीं, सॉरी ये तो मेरे से अभी नहीं हो रहा है। एक बार दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो बंदा बोलना बंद करेगा, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट, ठीक से गॉट इट। या तो सी कि मेरे स्कोप में सच में है कि नहीं। करेक्ट। मैं गीत लगाती हूँ, जिसका साथी है भगवान, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। और क्या बोला बाबा ने? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे का। अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरा जो होता है वो तो हमें पता है, अंधेरे में क्या होता है, भटकते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं था कहाँ रास्ता क्या है, कभी कहीं भटक रहे थे। तो जब ज्ञान मिला, रोशनी मिली, तो ये सारी क्लैरिटी आई कि बाबा कौन है, मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ से आई, सारा कुछ पता चला, तो आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिली ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? जीते जी मरना तुम्हारा बंधन खलास है। I didn't get you. Can you repeat yourself, please, Renu ma'am? जीते जी मरना तुम्हारा बंधन खलास है। जिस मतलब बाबा ने कहा जीते जी मरना है ये सब कुछ। ये नहीं सोचना कि बाद में जब मर जाएगी तब होगा, पहले ही मरना है। जीते जी मरना मीन्स बंधन खलास, बंधन खलास, मोह खलास। जीते जी मरना किसको बोलते हैं? जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं दीदी, और शरीरी बनना, आकर्षणों से मुक्त, दुनिया की बातों से मुक्त, फ्री होना ना, वही। चलो और बताओ, और कौन सा पॉइंट लेना चाहते हैं? दीदी आज की मुरली में बाबा ये क्यों कह रहे थे कि माता पिता दोनों की जरूरत होती है बच्चों के लिए? बिकॉज मतलब आत्मा का तो कोई सेक्स होता नहीं, बच्चे चाहिए, माँ चाहिए पालने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए नहीं चाहिए। मतलब अगर उस तरह से देखें, सत्य और त्रेता युग में बच्चे कैसे होते? राइट। सो कहने का मतलब ये है, बाबा क्या कह रहे हैं, हमें माता पिता दोनों चाहिए। पिता का रोल अलग होता है, माँ का रोल अलग होता है। और हमारा जो पिता है निराकार, वो साकार में तो है नहीं,
तो उसको साकार शरीर चाहिए हमारे को क्रिएट करने के लिए, मुख वंशावली बनाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा को हम माँ बोलते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर को नहीं देख रहे, वो हमारी पालना करते हैं। फिर क्या हुआ, क्योंकि उनका शरीर जो है कैसा है, मेल है, तो जो वहां बहनें थी, कुमारियां आई थी, उनकी पालना करने के लिए कोई फीमेल बॉडी में चाहिए था, तो फिर उसके लिए मम्मा को अपॉइंट किया। तो ये सारी बातें सिद्ध क्या करती हैं, ये सिद्ध करती हैं कि जेंडर की कोई बात नहीं, आत्मा से कनेक्शन नहीं। इट इज अबाउट द रोल, कि आप कौन सा रोल, आप पालना का रोल कर रहे हो। माँ को हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं? हाँ मंजू बहन, पालना से, पालना, ममता से, ना, प्रेम से, समझाने से, अच्छे संस्कार डालने के लिए। और पिता को किसके लिए, पिता क्या करता है, प्रोटेक्शन है ना, प्रोवाइडर है। ये जैसे होता है ना, दोनों को जब दोनों होते हैं तो एक बैलेंस बना होता है ना। कभी माँ चाहिए होती है, कभी पिता चाहिए होता है, दोनों लाड करते हैं, पर दोनों के लाड करने का ढंग भी अलग होता है ना। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो वो दोनों, और फिर बाबा ये कि ब्रह्मा द्वारा माँ का रोल, मतलब जेंडर का ये मतलब नहीं कि आप वो रोल प्ले नहीं कर सकते। तभी बाबा हमें क्या बोलता है, मध्यजी भव, विष्णु समान बनना है। विष्णु मतलब लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट स्वरूप है। मैं जब विष्णु का स्वरूप हूं तो मैं पालना भी करती हूँ, प्रोटेक्शन भी कर सकती हूँ। मतलब मैं आत्मा एक मेल का भी रोल प्ले कर सकती हूँ, एक फीमेल का भी रोल प्ले कर सकती हूँ, बॉडी जैसी भी हो। दीदी भक्ति मार्ग में है ना कि पार्वती ने गणेश को अपनी उससे शक्ति से पैदा किया, मतलब देयर वाज नो रोल ऑफ फादर देयर। वो मतलब वो सिग्निफिकेंस किस बात की है कि वो बॉडी की आपका रोल भी प्ले कर सकती है, बॉडी की मैल से, बॉडी के मैल से ना। वो मतलब वो तो ये बॉडी के मैल मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को निकाला, ये मतलब तो ये है। जो जैसे बाबा ने कहा कि ये मेरी वन्नी है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। इनके मुख से प्रजा रचता हूँ। तो और बाबा क्या बनाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली लाइफ। बाबा सन्यासियों को क्रिएट नहीं करता, निवृत्ति वाले जो घर छोड़ के जाते हैं, छोड़ना नहीं है, वहां रहकर बनना। Father is authority and provider. And provider, authority also, right? तो हम सब ने, जो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, हम सब ने कभी ना कभी जो जिस जेंडर की मेरा शरीर है उससे दूसरे जेंडर को के रोल को भी प्ले किया होगा। जी, कभी ना कभी करना पड़ता है ना जी। आपने हमसे एक्सरसाइज भी कराई है एक दो बार। हाँ करी है ना हमने जी। कि बताओ कब किया, करा हुआ है, सबने किया हुआ है, आई नो दैट। और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सैपलिंग लग रही है, ये है देवी फूलों की सैपलिंग, कांटे से तुम फूल बनते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करो। सैपलिंग लगाते हैं तो जो छोटे पत्ते होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको चिड़ियाएं बहुत पसंद करती हैं, खा जाती हैं, है ना, और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो नए नए सैपलिंग लगते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं, उनको चिड़ियाएं इजीली खा जाती हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है, उनकी पालना करनी है ना। पालना करना मतलब आपके आसपास जो नए बच्चे आते हैं, आपके ग्रुप में आते हैं, उनको ज्यादा समय देना, उनका ज्यादा ध्यान रखना। कोई थोड़े दिन छोड़ के चला गया, उसको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दे देना, ताकि वो गॉड नोस उसकी क्या परिस्थिति है, बाबा जाने, पर
हमारे को उसको आगे बढ़ाना है, उसकी केयर करते हैं, उसको ढक कर रखते हैं, कवर भी कर देते हैं सैपलिंग को ना, तो सैपलिंग ही लग रही है। कई बार बड़े पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं, तो हम, बाबा कहता है ना, कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, दुखी होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। राजा जनक का फिर एग्जाम्पल दिया। क्या राजा जनक का एग्जाम्पल? दो एग्जाम्पल है। घोड़े पे चढ़ रहे थे तो क्या बोला? जीवन मुक्ति का के बारे में राजा जनक जानना चाहते थे ना, तो उनका एक पैर सैडल पे था और एक पैर धरती पर था, तो उनको बोला यही तो है जीवन से मुक्त रहने का ज्ञान। पैर धरती पर है, पर हो उससे ऊपर उठे हुए, मन बुद्धि से हम ऊपर उठे, है ना। दूसरी स्टोरी फिर कभी और, रन शॉर्ट ऑफ टाइम। बाबा ने और हमको बताया, अभी तुम बच्चों में क्या नहीं है? तुम्हें पूरी समझ नहीं है, समझदारी, समझ नहीं है, और अभी तुम होशियार नहीं बने, योग छोटी भी छोटी बातों पे रोते हो, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हो, देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कौन सी दवाई दी? याद करो, अब हमको वापस घर जाना है। विदेही बनो, विदेही बन के ही तो जाना है, तो विदेही बनने की प्रैक्टिस करो। तो एक बाबा ने बोला ना, तुम्हारी तो सारी बातें निराली हैं। यही निराली बातें क्या है? हमारी निराली बातें जो दुनिया नहीं समझती। अब घर जाना है, अब घर जाना है, वो मानेंगे विनाश होने वाला है। और को बाबा कहते हैं, लेकिन हम कभी भी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को कभी बाबा नहीं कहते हैं। हाँ, ये भी निराली बात है। विष्णु और शंकर को कभी बाबा नहीं कहते, भगवान ऐसे नहीं कहते, वो देवता है। और तो ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरह से वो पिता भी है, प्रजापिता बोलते हैं ना उसको जी। सबका पिता है, जो ज्ञान में नहीं है उनका भी पिता है। ब्रह्मा को ना ओल्ड दिखाया गया है, ओल्ड दिखाया गया है। वो उनको नहीं पता किस लिए ओल्ड दिखाया। और तुम्हारी सबसे निराली बात क्या है? मोह तोड़ना है, मोह तोड़ना है कि तुम हो निराकार बिंदु, वो भी निराकार बिंदु है, और वो परम धाम का रहने वाला है, और तुम देवी देवता हो, ये कभी सोच सकते थे? ये निराली बात नहीं है? बिल्कुल। यहाँ आके तो पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि हम हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होती कि हम ही देवी देवता बन रहे? ये मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ। मैं अपना, मुझे भी शुरू में आपने जब बोला बहुत मुश्किल लगता था, हाउ कैन आई बी देयर। हाँ, क्यों? आपने मुझे फोटोज भी दिखाई थी, दिस इज हाउ यू हैव टू सी योरसेल्फ, पर वो बहुत मुश्किल होता है करना है, बिकॉज़ यू पुट देम ऑन दैट व्हाई यू कांट एक्सेप्ट, व्हाई कांट यू एक्सेप्ट, पुट देम ऑन दैट पेडेस्टल के हम वैसे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हम बेअभिमानी ही तो है थे तब भी, तो हमें ये एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि इस शरीर के अलावा भी हमारे कोई रूप हो सकते हैं, आत्मिक रूप हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, मुझे लगता है हम अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि ये दाता है, ये देवी देवता है ना, इनसे ले लो, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तो बस बैठना है और बोलना है प्लीज दो, प्लीज दो। वो आदत भी मांगू, मैं मांगू, मांगते रहो, देता रहे, और ना मिले तो उसको ब्लेम कर। पर अगर देवी देवता बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, वो जिम्मेवारी लेने का जो है ना, वो थोड़ा कम होता है। ऑल्सो हमने देवी देवता और भगवान में डिफ्रेंसिएशन
पता ही नहीं था। नहीं was पता very था। नहीं पता था। इसलिए तो भी accept वो किया। he is a creator of the universe, तो वो तो हम कभी बन ही नहीं सकते। हाँ। I never thought ये भी Yeah. था, ये वो भगवान है, हम भगवान कैसे बन सकते हैं? दीदी लेकिन दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी की, तो वो अभी भी मतलब करते हैं हम, चाहे समझते हैं कि ये हम ही हैं, पर तब भी करते हैं। ठीक है, जब तक आपका दिल करता है तब तक आप करो, जब आपका मन बोलेगा कि नहीं दिस इज नॉट ओके, तब ना करना। Rashmi, when I was sitting in a group and we were just discussing, so I said, अब घर जाना है, ever ready रहना है. So my friends just looked at me and they wondered, but don't you feel so depressed thinking of this? Ke bas, I said, no, don't take it that way. It's then I just explained to them in my own way, and then they said, कौन yeah, से you're घर right. जाना है ये भी तो देखो। Yeah. ये पत्थरों के घरों को छोड़कर सोने के महलों में जाना है, और वहां परमधाम में क्या है? परम, एक मिनट, कुमकुम बहन कुछ कह रहे थे आप, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? ना मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, कल किसी ने बोला हनुमान जी की पूजा करो, तो अच्छा। मैंने बोला अब तो वो भी हमारी, हम भी वही बन रहे हैं, मतलब हनुमान जी भी को कैसे पूजा करें, मतलब राइट। अभी चल रहा था ना कि हम लोग बनेंगे देवी देवता, तो हनुमान जी भी तो इज वन ऑफ आस ओनली। एब्सोल्युटली। तो परम धाम में हम कैसे हैं? सस्पेंडेड दीदी। और फीलिंग क्या है वहां, क्या है? डीप साइलेंस, शांति, डीप शांति, that gives no thoughts, no thoughts to bother you. तो साइलेंस किसको कहेंगे? मन की साइलेंस, बिकॉज उसमें थॉट्स नहीं है। Silence within. जितना हम पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट होकर रोल को प्ले करते हैं, जो पास्ट मैंने देखा है और जो प्रेजेंट मेरा चल रहा है, जितना पास्ट देखा और जितने प्रेजेंट को देख रहे हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व होकर अपने आप को ऑपरेट करना मीन्स टू बी नॉट साइलेंट। लौकिकता है। अलौकिकता में साइलेंस है। जब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ज्ञान को समझकर अपने इस रोल को प्ले करती हूं, उसमें साइलेंस है। एम आई क्लियर? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मतलब तीनों कालों का ज्ञान मुझे है। ये वाला पास्ट नहीं कि अभी इसने मुझे ये बोला, तब बोला, फलाना किया, कंप्लेंट बॉक्स लेकर बैठे हैं कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। इनको जब लेकर बैठकर हम अपने रोल को प्ले करते हैं, इसने ऐसा किया अब मैं इसके साथ ऐसा करूं, तभी होता है ना। पर जब हम देखते हैं कि मैं पास्ट में क्या थी, अब क्या हूं, कल क्या बनने वाली हूं, तो मैं अपने रोल को कैसा प्ले करती हूं, वो मुझे साइलेंस में लेकर जाएगा। मैं तो देवी देवता थी, मैं अभी मेरा क्या रोल है? इन सब आत्माओं की पालना करना। तो मैं ये सोच सकती हूँ इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, फिर मुझे कर्मों की भी गति पता है, तो मैं ये बोल ही नहीं सकती व्हाई इज ही डूइंग दिस टू मी, व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दिस विद मी ना। तब हम उन चीजों में फॉरगिवनेस में भी आ जाते हैं। वी राइज अबव ऑल दिस, और फिर वो हमारे को अंदर की रियल शांति का अनुभव हो सकता है। नहीं तो हम माफ नहीं कर पाते। जो बाबा ने बोला बच्चे बन जाते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो मतलब कंप्लेंट बॉक्स लेके घूमते रहते हो। दीदी होता ही है कि अगर आप किसी को बोलो ऐसा करो, तो वो कहता है मैं देवता नहीं हूँ तो मैं ऐसे माफ कर दूं। हाँ, वो तो कहते ही है, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी इंसान। इंसान मतलब मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य हूँ, हाँ। मन के वश हूँ। वो मन के वश है, कोई बात नहीं, आप तो मत बनो ना। आप अपने एग्जाम्पल से सिखाओ। कई बार बोल के नहीं, करके पता होता है। और वरदान क्या है?
मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता क्या द्वारा खजाने हैं हमारे? हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये जो हमारे सब्जेक्ट है इनमें फुल होना। हम ज्ञान में फुल हो जाते हैं, योग में थोड़े कम रह जाते हैं, धारणा में भी कम रह जाते हैं, सेवा कर लेते हैं। पर सेवा सेवा कब है? जब धारणा है। और धारणा कब है? जब योग है। तो इसमें जब फुल होते हैं, जो बाबा ने फुल मून से कंपेयर किया, जब एक लाइन की भी कमी नहीं होती तो फुल मून है। फिर हम बाप के बिल्कुल समीप हो जाते हैं, मतलब जैसा पिता वैसा मैं बन जाती हूँ, उसके समानता आ जाती है। तो अपने योग की शक्ति को बढ़ाना, आज की मुरली से ये इसको बढ़ाना है। आप बैठो, अपने आप को बोलो मुझे योग करना ही है, नहीं लग रहा तब भी बैठना है। बाबा को बोलो शक्ति दो, ज्ञान दो, थॉट दो ना, क्या करूं, नहीं हो रहा है भी मेरे से, छोड़ा नहीं जा रहा बातों को। करो अपने ऊपर एफर्ट, योग लगेगा। योग को बढ़ाना है, जितना भी कर रहे हो उसको बढ़ाओ। स्लोगन क्या है? स्लोगन दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि मतलब सफलता, दिव्य बुद्धि मतलब डिवाइन क्वालिटीज। तो जब डिवाइन क्वालिटीज की बुद्धि से हम कर्म में आएंगे तो सफलता मिलेगी। बदले की भावना से हम कर्म में आएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम की भावना से हम कर्म में आएंगे, प्रेम की भावना से हम किसी को सीख देंगे तो भी सफलता मिलेगी। गुस्से की भावना से किसी को सीख देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दिव्य बुद्धि को यूज नहीं किया। तो आज हम अशरीरी बनेंगे, ठीक है? जो साइलेंस है उसको अनुभव करेंगे। जो जब साइलेंस को अनुभव कर लेते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं। स्क्रिप्ट से डिटैच होना है। स्क्रिप्ट के की जो स्क्रिप्ट में जो फीलिंग घुसी हुई है ना, उससे डिटैच होना है। आज का पॉइंट अशरीरी। आज का पॉइंट बताओ क्या लेना है? ये करो, निर्बंधन। हाँ, बंधन, बाप से संबंध रखने से बंधन कैसे कटते हैं? ये तो हमने बहुत डिटेल में भी किया है वैसे भी, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल पे तो अशरीरी का अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को दोनों भ्रिकुटियों के बीच देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूं। एक मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लेंगे। मेरी आंखों के आगे मुझे अंधेरा अनुभव होगा। इस अंधेरे को
कौन देख रहा है? मैं सितारा। अपने आंखों के आगे आप जो भी देख रहे हो, अपने आप से बात करें। इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा बाहर के सीन को एंजॉय करने वाली मैं ज्योति बिंदु हूं। इन आंखों रूपी खिड़कियों को मैं यूज कर रही हूं। आसपास की सभी आवाजों पर फोकस करें। छोटी से छोटी आवाज। इन आवाजों को अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। फील करें अपने पैरों के नीचे धरती को। इस अनुभव को मैं आत्मा अनुभव करती हूं। इस शरीर के द्वारा ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट इस स्मृति में बैठ जाए। स्वयं को जगमगाता सितारा देखें। मन बुद्धि का फोकस पैरों पर ले जाए। ये पैर मेरे हैं। इनको मैं आत्मा यूज करती हूँ। पैरों से ऊपर दृष्टि को घुमाएं। टांगों से ऊपर कमर तक। ये मेरा शरीर, मैं हूं आत्मा। इस शरीर से अलग हूं। अपने हाथों को देखें। बाजुओं को देखें। पूरी चेस्ट को भी देखें। बैकबोन को देखें। टेलबोन से ऊपर तक। गर्दन, चेहरा, ये सब मेरे हैं। इनको यूज करके मैं आत्मा एक्सपीरियंस करती हूँ। इस शरीर से अलग मैं एक डिवाइन सितारा जगमगा रहा हूं। माथे के बीच अजर अमर अविनाशी सितारा हूं। मेरी लाइट चारों ओर फैल रही है।
शरीर से बिल्कुल मैं अलग, फील करें मैं शरीर से बाहर निकली, अपनी आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर। सामने अपने शरीर को देखें, मैं अलग, मेरा शरीर बिल्कुल अलग। और अब वापस आ जाए अपने शरीर में। अब अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की हाइट पर आ जाए, नीचे शरीर को देखें, और उड़ चले परम धाम, अपने स्वीट साइलेंस होम में। मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर, जहां जाने की मैं तैयारी कर रही हूं। यहाँ की डीप साइलेंस को अनुभव करें। शरीर नहीं, शरीर से संबंधित कुछ नहीं, केवल मैं बिंदु। पहुंच जाए शिव बाबा के पास, बाबा की किरणों में समा जाए। और वापस नीचे अपने शरीर में आ जाए। मैं अशरीरी आत्मा, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से। आज अशरीरी पर बाबा की यादों में समाये रहेंगे। सोना खरीदते वक्त प्रतिज्ञान
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रिकॉर्ड